नमस्कार, स्वागत है आपका सच पे धड़क के खास कार्यक्रम कर्मवीर में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में चुनाव का वक्त नजदीक है। किसी भी वक्त पार्टियों की जो कैंडिडेट्स की सूची है वो जारी हो सकती है। सुगबुगाहट तेज है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कैंडिडेट्स को लेकर मंथन लगातार हो रहा है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हो सकता है कांग्रेस की राहें बहुत आसान हों, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर राहें मुश्किल हैं। आज हम बात करने वाले हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की, जिसे राजधानी जयपुर की हॉट सीट माना जाता है। और कांग्रेस के लिए ये सीट सिरदर्दी का सबब बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 1998 के बाद से कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। तो सांगानेर के सियासी समीकरण पर बात करेंगे और क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी यहां से जीत नहीं पाई, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ खास पेशकश में जुड़े हैं मेहमान, कांग्रेस पार्टी के सचिव रामलाल लील जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप सांगानेर से आते हैं, स्थानीय नेता हैं, वहां के स्थानीय मुद्दों को समझते भी हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ऐसा क्या कारण है, कितना लंबा वनवास कांग्रेस पार्टी का वहां पर रहा है? 98 के बाद से कांग्रेस नहीं आई, क्या मुख्य कारण समझते हैं आप? 98 के बाद में कांग्रेस का एक ही मुख्य कारण रहा सांगानेर में कि 98 में हमारे स्वर्गीय श्री इंदिरा मायाराम जी ने ये सीट सांगानेर से चुनाव जीती थी। उसके बाद में दोबारा उन्हीं को टिकट मिला था 2003 में, तो वो सांगानेर से चुनाव हार गई थी। उसके बाद में यहाँ के स्थानीय नेताओं ने टिकट की खूब दावेदारी की सांगानेर में, लेकिन ऐन वक्त पे 2008 में एक भारी व्यक्ति को सांगानेर से टिकट दे दिया गया। वो कम से कम भारी मतों से सांगानेर से चुनाव हार गया। फिर 2013 में भी भारी व्यक्ति को टिकट दिया गया, वो भी सांगानेर से चुनाव हार गया। फिर 2018 में जब ये पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, तो यह भी सांगानेर से एक भारी प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया, तो वो 40,000 के आसपास के मतों से चुनाव हार गया। इसकी एक ही वजह है सांगानेर में कि सांगानेर जयपुर के राजधानी के पास की सीट है। एक छोटी गुलाबी नगरी के नाम से सांगानेर को जाना जाता है। तो यहाँ इतने बड़े समझदार लोग हैं, इतने नेता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, तो सबकी मांग यही है कि यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है। तो इसलिए जनता में, कार्यकर्ताओं में रोष है, नेताओं में रोष है। और जो बाहर से व्यक्ति पैराशूटर उतरा जाता है, उसकी न तो जनता में पकड़ रहती है और न जनता उनको आक्षेप कर पाती है, इसलिए वो चुनाव हार जाते हैं और जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हार हुई, बीजेपी के प्रत्याशी जो जीते 98 के बाद से, वो गैप, वो मार्जिन काफी ज्यादा था। तो ये तो आपसे समझेंगी, लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और आप भी सांगानेर से टिकट मांग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, स्थानीय नेता भी हैं, स्थानीय मुद्दों को भी लगातार उठाते हैं, पार्टी विश्वास करेगी इस बार? मैं सांगानेर 2008 से कांग्रेस का टिकट मांग रहा हूं। 2008 में भी मेरा स्क्रीन कमेटी लास्ट चयन करने तक नाम चला, लेकिन वही हुआ कि बाहर से पैराशूटर से भारी व्यक्ति को उतार दिया गया, इसलिए वो सांगानेर से इलेक्शन हार गया। उसके पास से मैं लगातार सांगानेर की जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहता हूं और जनता की जो भी समस्या होती है वो मैं, जितनी मेरे से होती है उनका मैं काम करवाता हूं जनता के बीच में। तो मैं लगातार तैयारी करता रहा हूं सांगानेर से, सांगानेर की जनता के बीच में रहता हूं। और अब की बार सभी नेताओं ने, हमारे राजस्थान के नेतृत्व ने, हमारे हाई कमान ने ये बिल्कुल इस सीट पे ये डिसीजन लिया है अब की बार कि ये 25 साल 20 साल से क्यों सीट हारती जा रही है, जबकि राजधानी के नजदीक की सीटें हमारी 2 बार 2008 में और 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, इसमें भी हमारा प्रत्याशी नहीं जीत पाया। तो इसलिए अब की बार वो प्रत्याशी चयन अच्छा करेंगे, सोच समझ के करेंगे और बिल्कुल नए चेहरे को उतारेंगे। बिल्कुल नए चेहरे को उतारेंगे और आपको उम्मीद है कि वो चेहरा आप हो सकते हैं। रामलाल जी, आप एक बात कहते हैं अक्सर कि सांगानेर क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकास की जब आप बात करते हैं तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं
सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के, और अगर आपको मौका मिलता है, पार्टी आपको मौका देती है और फिर जनता अगर आपको जितवा भी देती है, तो आपके पास क्या रोड मैप है? जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कई सालों से उनका समाधान नहीं हुआ, तो आपके पास विकास का ऐसा कौन सा रोड मैप है? मैं बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे 20 साल से बीजेपी का विधायक जीता रहा है। उनको सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि जब तक वो चुनाव होते हैं वोट ले लेते हैं, हमारे प्रत्याशी बाहर के आते हैं। मैंने बता चुका कि उनका जनता में पकड़ नहीं है, कार्यकर्ता नाराज है, स्थानीय नेता नाराज है। यहाँ से बीजेपी का 20 साल से विधायक जीतता आ रहा है। सिर्फ वोट जीत के चुनाव वो अपने घर बैठ जाते हैं, कुछ विकास नहीं करवाया उन्होंने। जबकि 2 बार उनकी सरकार बनी बीजेपी की, 2003 में भी सरकार बनी, 2013 में भी सरकार बनी। उस सरकार में भी विकास नहीं करवा पाए कि राजधानी की नजदीकी सीट है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये देश विदेश का एयरपोर्ट है, यहाँ की रंगाई छपाई इतनी मशहूर है पुरानी सांगानेर की। लेकिन ये तो वोट लेके चले जाते हैं और क्षेत्र में रामास्वामी करने भी कोई शादी ब्याह में ही आते हैं, बाकी जनता की कोई सुध नहीं लेते हैं। आप क्या करेंगे अगर आपको मौका अगर मुझे कांग्रेस पार्टी अब की बार टिकट देती है तो सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के हाई कमान नेतृत्व, राजस्थान के नेतृत्व सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस सांगानेर की सीट को भारी मतों से मैं चुनाव जीत के आऊंगा। जनता मेरी साथ है, जनता की आवाज है सांगानेर की कि ये 20 साल से हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है सांगानेर में, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए सांगानेर की जनता नाराज है। अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं चुनाव जीतूंगा। और जनता की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ सांगानेर में, एक तो सीवरेज लाइन नहीं है आज तक सांगानेर में, दूसरी समस्या पानी की इतनी किल्लत है, जबकि बिसलपुर का पानी जयपुर पहुंच गया, यहाँ से जोटवाड़ा पहुंच गया, लेकिन सांगानेर में अब तक भी बिसलपुर का पानी नल योजना चालू नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ का सीवरेज सिस्टम आप दुरुस्त करेंगे, बीसलपुर डैम से पानी पहुंचे सांगानेर क्षेत्र को, इसकी कवायद आप करेंगे, ये आपके मुद्दे हो गए। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, रामलाल जी, जब भी आपको बोलते हुए देखा तो सांगानेर की जनता और सांगानेर के विकास की जब बात आई तो बड़े मुखर होकर आपने कई सारी बातें कही कि स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए। आपने एक और बात कही कि ओबीसी कैंडिडेट होना चाहिए। इसके पीछे क्या आधार है? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री खंगालें तो वो ये दिखाता है कि यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे को ज्यादा तरजीह दी गई है। तो आप अचानक से ओबीसी चेहरे को टिकट मिले, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे 5 बार एक ही जाति विशेष को टिकट दिया गया, वो चुनाव हारते आ रहे हैं। हमारे सांगानेर में हमने जाति गण के आधार से सर्वे करवाया है, तो उसमें आज 1,25,000 ओबीसी के वोट है सांगानेर में, और काफी ओबीसी के वोट है। तो जब एक ही जनरल जाति को मौका दिया गया तो इस बार ओबीसी को मौका दो। सांगानेर की जनता की मांग है कि एक बार ओबीसी से प्रत्याशी उतारा जाए, स्थानीय व्यक्ति उतारा जाए, तो हम भारी मतों से उसे चुनाव जिता के कांग्रेस की झोली में सीट डालेंगे। चलिए ठीक है, आप ये वादा कर रहे हैं कि अगर आपको मौका मिला तो आप भारी मतों से जीतेंगे, जबकि भारी मतों की बात अगर हम करेंगे तो मार्जिन अगर देखेंगे तो कांग्रेस काफी पीछे सांगानेर सीट पर रही है। चलिए ठीक है, आपसे एक और बात ये हो गई सांगानेर क्षेत्र की, लेकिन अब मैं मिशन 2030 की बात करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मिशन 2030 को लेकर, अब वो चुनाव की तो बात करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो राजस्थान के फ्यूचर की भी बात करते हैं, और लगातार सीएम ने कई युवाओं से, कई राजस्थान के अलग अलग वर्गों से चर्चा की। आपकी राय मिशन 2030 को लेकर क्या है? आपके लिए राजस्थान का विकास मॉडल किस तरीके का होना चाहिए? और अगर आपको मौका मिलता है, जनता और कांग्रेस पार्टी दोनों आपको मौका देते हैं, तो आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आज राजस्थान में चहुमुखी योजनाएं बन गई है। राजस्थान में 2023 में भी हमारी सरकार रिपीट होगी। हम 156 सीट लेके आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे के ऊपर, और हमारे आदरणीय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के चेहरे के ऊपर हम 156 सीट जीतेंगे। और हमारा मिशन है, हमारे नेताओं का मिशन है कि 2023 नहीं, हम 2030 राजस्थान को एक मॉडल के रूप में बनाएंगे
और राजस्थान की जनता खुशहाली रहेगी। राजस्थान में हर गली मोहल्ले में विकास होगा। एक ही नारा होगा राजस्थान का कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा हो। चलिए, बिल्कुल। तो आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यहाँ पर काफी तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस से उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि आपको एक बार मौका मिले। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की मैं मुद्दों की बात कर रही थी, क्योंकि आप लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि वहां पर लोगों को विकास नहीं मिल पाया, और क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी पीछे रही। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोचिंग हब सांगानेर में है, एयरपोर्ट सांगानेर में है, तो किस तरीके के विकास की आप बात कर रहे हैं? कहाँ ये क्षेत्र पिछड़ गया जिसकी वजह से, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात करते हैं, तो लोग आपसे क्या कहते हैं? मैं जहां भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जाता हूं, तो जनता की एक ही आवाज आ रही है कि हम टैंकरों से पानी डलवाते हैं, हमारे नल नहीं है, बिशलपुर का पानी नहीं आ रहा है, और हमारी सड़कें टूटी हुई है, कॉलोनियों में जगह जगह नालियां टूटी हुई है, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पानी गंदगी का इतना आलम फैला हुआ है। तो सबसे बड़ी गंदगी की, नालियों की, सीवर लाइन की, ये सबसे बड़ी सांगानेर में समस्या यही आ रही है। रामलाल जी, कांग्रेस पार्टी में देखिए स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है, टिकटों को लेकर इस वक्त मंथन सभी पार्टियों में हो रहा है। पर्यवेक्षक आए, उनके आगे बहुत सारे लोगों ने दावेदारी पेश की, सैकड़ों की संख्या में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को। अगर सांगानेर से भी बहुत सारे जो नेता हैं, वो बीजेपी की भी मैं बात करूंगी, कांग्रेस की भी बात करूंगी, नेताओं की लंबी फहरिस्त है। तो आपको क्यों दे कांग्रेस पार्टी, आपको टिकट क्यों दे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ से 34-35 दावेदारों ने दावेदारी जताई है। लेकिन मैंने एक ही आपको कार्ड बताया कि ओबीसी में मैं 25 साल से कांग्रेस का सांगानेर में काम कर रहा हूं और ओबीसी में मैं आता हूं। जी, तो एक बार मेरा भी नेताओं से निवेदन है और मेरा अधिकार बनता है कि जब 20 साल एक ही जाति को टिकट दिया गया उन्हें और वो हारते चले गए, तो एक बार मुझे टिकट दे, ये मौका दे। इस सांगानेर की हारी हुई 25-20 साल की सीट को मैं भारी मतों से जीत के लाऊंगा। जी, बिल्कुल। तो जब अभी फिलहाल देखिए, इन बीते 5 सालों में मैं आपने जो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया, चूंकि देखिए एक होता है जो जनप्रतिनिधि होते हैं, एक होते हैं जो कई बार नेता, वो समाज सेवक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आपके बारे में जो मैंने सुना, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के हमेशा संपर्क में आप रहते हैं, तो क्या आप इसको मूलभूत वजह मानते हैं कि जो वहां के लोगों से आपकी कनेक्टिविटी है, ग्रामीण अंचल के लोगों की जो समस्याओं के लिए आप खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं? कुछ मैं चाहूंगी कि ऐसे प्रकरण आप बताएं कि कैसे आपने आवाज उठाई और लोगों का काम भी हुआ हो, ऐसा कुछ। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब कोरोना आया, अपने राजस्थान में नहीं, देश में कोरोना आया, तो कोरोना में मैंने गरीब जनता के पास जा जाके उनकी भोजन की व्यवस्था देखी, उनके सुख दुख में मैंने ऑक्सीजन गैस की भी सप्लाई करवाई उनके लिए। और मैं आज कहीं भी धार्मिक कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं, जनता के बीच में जाता हूं। तो जनता की एक ही आवाज है कि अब की बार रामलाल लील को टिकट दो, हम भारी मतों से जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। तो लोगों की ये डिमांड है कि रामलाल लील को टिकट मिलना चाहिए। अब कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेगा, ये जाहिर तौर पर आने वाले समय में पता चल जाएगा। कई ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं, ये सर बड़ा महत्वपूर्ण होता है समझना। ये जो स्थानीय नेता को टिकट देने की आप बात कर रहे हैं, ये एक जनरलाइज करें तो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि स्थानीय नेता होते हैं जो स्थानीय लोगों से कनेक्टिविटी बनाते हैं। लोगों के अगर नेताओं तक उनकी रीच होती है तो उनके मुद्दों का समाधान भी होता है। तो इसीलिए आप दावेदारी कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपको टिकट मिलेगा तो बिल्कुल ये सांगानेर की जनता भी खुश होगी जो उम्मीद कर रही है कि आपको टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक बार फिर से विकास की और रोड मैप की बात कर लेते हैं। सीवरेज सिस्टम, कानून व्यवस्था, युवाओं को सुरक्षा, बीसलपुर से पानी की समस्या, ये कोई आज के मुद्दे नहीं है, ये कई सालों से चले आ रहे हैं। तो ऐसा क्या रामलाल लील करेंगे कि जो इतने सालों से नहीं सुलझ पाया वो आपके आने से सुलझ जाएगा? ऐसा क्या होगा? मैं बताना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में 2023 में फिर से सरकार रिपीट होगी
और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, मैं उम्मीद से भी ये ज्यादा मानता हूं कि वो अब की बार और भी ज्यादा हर विधानसभा क्षेत्र में बजट देंगे। और मैं ये मानता हूं कि सांगानेर में सबसे पहले मैं सीवरेज लाइन का डलवाऊंगा, और जो भी नालियां टूटी फूटी है, सड़कें टूटी फूटी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके अधिक से अधिक बजट लाऊंगा और सांगानेर की जनता के बीच में रह के विकास करवाऊंगा। जी, अभी राहुल गांधी आए थे मानसरोवर में, राहुल गांधी की रैली हुई थी और उसमें भी आपकी भूमिका रही। रैली की जिम्मेदारी से लेकर अपने स्थानीय क्षेत्र को आपने देखा, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आए थे, हमारे कांग्रेस कार्यालय भवन का शिलान्यास करके गए थे। तो एक जयपुर में, राजधानी में नहीं, पूरे राजस्थान में मैसेज गया है कि हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, जिला लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। और इसमें भी इतनी तादाद में भीड़ हो गई राहुल गांधी जी को देखने के लिए कि आज एक राजस्थान में अच्छा मैसेज गया है कि उससे कि हमारी 2023 में सांगानेर राजस्थान में भारी मतों से सरकार रिपीट होगी। चलिए, ठीक है, राजस्थान में भारी मतों से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी ऐसी आप उम्मीद कर रहे हैं। और लगातार हम सांगानेर क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहां के सियासी समीकरण की तो जानकारी रामलाल लील जी लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दा है, गैस की रिफिलिंग का मुद्दा, ये एक जटिल समस्या है। तो क्या इसके लिए आपने कुछ सोचा है? मैंने ये सोचा है कि कानून व्यवस्था से ऊपर जो भी आदमी चलता है, हम उसे पहले तो समझाइश कराएंगे, फिर कानून की आड़ में उसे बिल्कुल बंद कराने का प्रयास करेंगे कि ऐसी गलतियां कोई न करे। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रहा है, तो ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो हम इस चीज को बिल्कुल यहाँ से समाप्त कर देंगे सांगानेर से। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं अगर आप आते हैं, रामलाल लील जी आपको अगर पार्टी मौका देती है तो आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें। और क्योंकि सर, उम्मीदवारी जब करता है नेता तो असल जो सपोर्ट होता है वो जनता का ही होता है। जी। और जनता से कई नेता होते हैं 5 साल तक कनेक्टिविटी बनाते नहीं है, जब चुनावी साल होता है तो वो फील्ड पर नजर आते हैं। जी। ऐसे कई उदाहरण आप भी इस वक्त देख रहे होंगे, आप हमसे ज्यादा अपने क्षेत्र में देख रहे होंगे। तो क्या डिफरेंस है बाकी नेताओं से अलग आप में? मेरे में ये है कि मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ, एक तो सांगानेर का, एक हमेशा मैं जनता के बीच में रहता हूँ। सुख के दुख के किसी भी कार्यक्रम में मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की हर आवाज को सुनता रहता हूँ सांगानेर में। और काफी संख्या में हम किसान वर्गीकरण से आते हैं, तो काफी संख्या में यहाँ के सांगानेर में पहले किसान थे, सब यहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे से। तो सुख दुख की जो भी समस्या होती है वो हमारे सामने आ जाती है और हम उनके बीच में पहुंच जाते जी हैं। बिल्कुल। तो आज की जो युवा पीढ़ी है या जो आज के जमाने के लोग हैं, वो एक नेता में सबसे ज्यादा देखते हैं कि नेता साधारण हो, नेता कनेक्टिविटी वाले हो। वीआईपी कल्चर को बहुत ज्यादा जनता नहीं उससे अट्रैक्ट होती है। तो आपको लगता है कि आप हमेशा ग्राउंड पर रहे, या आप क्योंकि एक ऐसे अंचल से आते हैं जहाँ पर खेती किसानी लोग करते हैं और ऐसे परिवार से भी आप ताल्लुक रखते हैं, तो जो संबंध, जो कनेक्टिविटी लोगों के बीच में और आपके बीच में है ग्रामीण अंचलों में, वो किस तरीके की? आप जाते हैं, कैसे बात करते हैं लोग, क्या क्योंकि जो अभी विधायक हैं, क्या काम हो रहे हैं, कई बार शिकायतें भी मिलती होंगी, तो कैसे आवाज उठाते हैं? कभी जो ऑलरेडी विधायक है उनसे बातचीत होती है आपकी कि आप ये काम कराइए, वो काम कराइए? कई बार हम कई समारोह में, कई बैठके में हम आमने सामने मिल चुके हैं। तो हमने ये बताया है विधायक जी को कि विधायक जी, क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए, क्षेत्र की जनता परेशान है, क्षेत्र की जनता में विकास नहीं हो रहा है। तो वो हंस के मुस्कुरा के बात को टाल के चले जाते हैं कि देखेंगे, करेंगे, साहब करेंगे, इसको करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से नहीं, शहरी क्षेत्र से आता हूँ, सांगानेर शहरी क्षेत्र में है, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ। तो जितनी भी कोई समस्या होती है, हमारे पास युवा टीम के भी 10-20 लड़के रोज आ जाते हैं और कोई समस्या लेके भी घर आ जाते हैं। अब मेरे घर के दरवाजे 24 घंटा उनके लिए खुले रहते हैं और वो जब भी चाहे मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं उनकी जो भी समस्या होती है, जितना मेरे से बिगर में पद पे रहा, वो भी जनता के बीच में जाता हूँ और उनका काम करवाता हूँ। ठीक है।
चूंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं कोचिंग हब है, कई युवाओं से भी आपकी मुलाकात होती होगी, कई बच्चों से भी आप बात करते होंगे, तो बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं किस तरीके की होती हैं, कैसे आप उन्हें सॉल्व करते हैं, या युवाओं के साथ आपका कैसा कनेक्शन है? युवा पीढ़ी मेरी साथ है। युवा पीढ़ी की जो भी समस्या होती है से हमारे सांगानेर क्षेत्र में, नौकरी की मान लो और कोई बिजनेस की मान लो, तो सांगानेर में छोटा मोटा बिजनेस भी काफ़ी है, युवा लगे हुए हैं। और सभी युवाओं को हम ये बताते हैं कि आप चिंता मत करो, मुख्यमंत्री जी इतनी भर्तियों का पिटारा खोल देंगे कि आप बिल्कुल सब गवर्नमेंट में सर्विस में नौकरी में फिट हो जाओगे। चलिए रामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे खास कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस पार्टी से सचिव और सांगानेर क्षेत्र के स्थानीय नेता रामलाल लील को, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी स्थानीय चेहरे को तरजीह देती है, यानी टिकट देती है, तो कांग्रेस पार्टी का जो लंबे अंतराल से वनवास चल रहा है, यानी खाता नहीं खुल पाया सांगानेर क्षेत्र में, वहां से जीत सुनिश्चित होगी। इसी के साथ ही तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।